हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू में इस बार फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, इस वीडियो में हम ऑनलाइन काउंसलिंग किस तरीके से करना है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उन सभी का और साथ ही बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, जिनका जो काउंसलिंग होने वाला है वो 5 सितंबर से यानी कल से स्टार्ट होंगे। मैं इन शॉर्ट में इसमें बताना चाहूँगा किस तरीके से आपको करना है। हालांकि जब ये लाइव होगा तो कल एक वीडियोस बना दिया जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जाने कि अगर बाई द वे आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट आप ये जाने कि हाँ भाई काउंसलिंग किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या वहाँ पे बेसिक गाइडलाइन है, क्या नहीं गलती करना, उन सब के बारे में। एक तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, काउंसलिंग में जिस भी स्टूडेंट का नाम सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी या नॉमिनेशन लिस्ट कर लीजिए या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट कर लीजिए, जिस किसी भी लिस्ट में भी आपका नाम है, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग ज़रूर करना है 5 सितंबर से ही। क्योंकि उसमें साफ मेंशन है कि इस काउंसलिंग में सारे, उसमें एक चीज़ गलती दिख रहा है मुझे, यही कि उसने जो है 3 बार काउंसलिंग का डेट रखा है कि हाँ भाई फिर से। हालांकि उसमें थोड़ा मुझे लग रहा है गलती है, या फिर एक बार हम एएमयू हेल्पलाइन नंबर से बात करके हम कंफर्म हो लेंगे। लेकिन फिलहाल ये जाने कि काउंसलिंग में जो है इन तीनों स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो और स्पेशल कैटेगरी। कैसे करना है ये रहा लिंक, लेकिन अभी ये लिंक ओपन नहीं करिए, या ओपन करेंगे भी तो अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका लिंक एक्टिवली अच्छे से प्रॉपरली 5 सितंबर यानी कल से काम करेंगे। क्लियर है? आपका जो काउंसलिंग होना है वो 6 स्टेप में होना है। नंबर 1 में यही कि मतलब काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के लिए 6 स्टेप में होना है। हालांकि मिनिमम 5 स्टेप हर स्टूडेंट करेंगे। छठा स्टेप जो होगा वो यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिफिकेशन के बाद होगा। वो क्या होगा मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जिस तरीके से फेसबुक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो लॉगिन करना होता है, लॉगिन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल जैसे कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका मार्कशीट वगैरह ये। उसके अलावा फिर आप जिस कोर्स में अप्लाई किए हैं उस कोर्स को लेकर चूज़ करना होगा। अब जैसे चूज़ करने का मतलब ये है कि जिस कोर्स में सिर्फ एक है, जैसे मान ली कि कोई स्टूडेंट्स ब्रिज कोर्स में दिए है तो उनको चूज़ करने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो बीएससी में है, उनको ब्रांच चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। जो स्टूडेंट्स जैसे बीटेक में ही बात करें तो बीटेक में भी आपको ब्रांच चूज़ करने का मौका मिलेगा। तो उस तरीके से इसके बाद जो है जब आप सारा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, उसके बाद इस तरीके से आपका पहला स्टेप हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, मतलब फाइनल। लेकिन याद रखें सबको सबमिट जरूर करना है, फाइनल सबमिट जरूर करना है। सबमिट करेंगे तभी आपका माना जाएगा आपने काउंसलिंग किया। आप ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन को लेकर देख लीजिए। आप जब ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये रहा ईमेल आईडी, और मतलब वो लिंक ओपन जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब इसके बाद सबसे पहले जो आपको काम करना है वो रजिस्टर का बटन नीचे रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि आपका आईडी और पासवर्ड क्या है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट पेज पे आपको आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कोई आपका नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब आप सोच रहे हो कि भाई हम अपना नाम गलत डाले तो सही नाम डाल दे, फादर्स नेम गलत, ऐसा कुछ नहीं। ये खुद ब खुद ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मांग क्या रहा आपसे, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये जैसे ही डालेंगे उसके जस्ट बाद आपको फिर ईमेल आईडी डालने को आ जाएगा और मोबाइल नंबर डालने को आ जाएगा। फिर इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही जब इस पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी जाएगा और ईमेल वेरीफाई होगा। इस तरीके से मोबाइल नंबर डाले हैं, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो फिर से मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई होगा। इस तरीके से देख लीजिए, पहला ओटीपी आया, देन वेरीफाई पे क्लिक किए, मतलब ओटीपी टाइप करने के बाद वेरीफाई करेंगे तो आपका मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। और इस तरीके से हाँ, अब यहाँ पे क्वेरी होगा कि सर क्या हम पहले वाले ईमेल यूज़ कर सकते हैं या पहले वाले मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। चॉइस आपके होंगे, यानी जो एमयू में फॉर्म फिल करने टाइम मोबाइल नंबर, ईमेल डाल वही यूज़ कर लीजिए, या फिर कोई और भी यूज़ करें। यहाँ पे उस तरीके से कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक, लेकिन बेहतर होगा आप वही यूज़ करिए। इसके बाद आप अपना एक पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा। जब आपका ईमेल और ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो है आपको एक नया पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा, और जो कि 6 कैरेक्टर जो भी हो कैरेक्टर का रखिएगा। लेकिन हाँ, याद रखें वो पासवर्ड जरूर याद रखिए, नहीं कि पता लगे पासवर्ड ही भूल जाए तो आपके साथ दिक्कत खड़ा हो जाएगा। इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आपका आईडी बन जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं बस ये कुछ बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद जो देखिए आप डायरेक्ट, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड बन गया है, मतलब ईमेल आईडी आपका आईडी होगा, पासवर्ड बना ही लिए हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अगर आप बाई द वे आपको पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे करके ईमेल टाइप करके फिर से पासवर्ड ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद जैसे ही जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पैनल दिखेगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में। आप काउंसलिंग बहुत आसान है, आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें देखें तो सबसे पहले जो है एटलीस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बैचलर में देना चाह रहे हैं, यानी कि बैचलर नहीं, जैसे बीटेक में लेना चाह रहे हैं या बीएससी नर्सिंग में लेना चाह रहे हैं या जिस किसी भी कोर्स में करना चाह रहे हैं, याद रखिए उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मार्कशीट अपलोड करना है। जैसे बड़ा सिंपल है, कोई स्टूडेंट्स अगर 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है। जिस तरीके से कोई स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक जिस किसी भी कोर्स में लेना चाहता है उसके लिए 12th की मार्कशीट मैंडेटरी है। इस तरीके से कोई अगर मास्टर्स के कोर्सेज में, एमटेक के कोर्सेज में लेना चाहते हैं तो उनके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट मैंडेटरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए होगा, मतलब अब अपलोड कैसे करना पड़ेगा वही मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, हाई स्कूल या 10th की मार्कशीट, ये 10th की मार्कशीट 11th वालों के लिए भी, और बाकी अगर बीए, बीएससी या बीएलएलबी या बीकॉम या बीटेक इन सभी को अपलोड करना पड़ेगा, 10th का भी, 12th का भी। और बाकी अगर कोई मास्टर्स के लिए दिए हैं तो उनको 10, 12 के साथ साथ ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही अगर आपका स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी का भी अपलोड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो है ना, आपको इस तरीके के साथ साथ ऐसा आइकन दिखेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि भाई आप फोटो अपलोड कर रहे हैं या सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं या 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अब जैसे फ़ोटो सेलेक्ट किए तो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपना फाइल में फ़ोटो रेडी रखिएगा और फोटो अपलोड करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो साइज हो जो भी हो 2 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपका अपलोड होने में दिक्कत होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये है कि जेपीजी में जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर तो जेपीजी में ही अपलोड होगा। मार्कशीट में जो है हो सकता है आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करने की ज़रूरत पड़ जाए। अब इसके बाद जो है कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर क्वेरी होंगे कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए एकदम बड़ा इन जनरल डॉक्यूमेंट्स एमयू के द्वारा मांगा जाएगा। बाकी अभी आज शाम तक हो सकता है अगेन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना सेम एज इट इज़ फिर से आए, क्योंकि ये मैं लास्ट ईयर के मैं बता रहा हूँ। और मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा एमयू का लास्ट 2 ईयर से सेम जो मतलब ये यूँ समझे कि 2020 में जिस तरीके से काउंसिलिंग हुआ था वैसे ही 21 में हुआ है और 22 में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होने वाला होगा हमारे हिसाब से। बाकी ये कि आज शाम तक आएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। खैर ये मैं यही कहना चाहूँ, अभी जो भी हमारी वीडियोज़ आए आप देखा करें थोड़ा, क्योंकि आपको ही फ़ायदा होने वाला होगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स में 10th या 12th की मार्कशीट, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स 11 के लिए देना चाह रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई 12th के लिए दे रहे हैं, सॉरी बीए, बीएससी, बीटेक का दे रहे हैं तो उनके लिए 12th की मार्कशीट मैंडेटरी होगा। और अगर उसने कैटेगरी डाला होगा तो उनको कैटेगरी में जैसे हो सकता है CA हो गया, DS हो गया, SC ST OBC हो गया, NCC वगैरह हो गया, इन सभी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। वही अगर मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको कहा गया कि जो भी आपके पास मार्कशीट है वो अपलोड करिएगा। जैसे मान लिया अगर आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है तो आप फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड करिए, वरना ये कि आज के टाइम में एक कॉन्फिडेंशियल मार्कशीट होता है, आप चाहें तो निकलवा सकते हैं अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो एप्लीकेशन दे करके। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए जो भी स्टूडेंट अगर बाई द वे आपकी क्वेरी है नहीं सॉल्व हो पा रहे तो मुझे मैसेज करिएगा, बाकी हम इन शॉर्ट उसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। अब यहाँ पे साफ करें कि आप चाहें तो आप अपना माइग्रेशन, कैरेक्टर, इसके अलावा और भी जो भी मार्कशीट हैं और भी कुछ किए हैं वो अपलोड कर सकते हैं, आपके चॉइस हैं। चाहे तो करिए नहीं तो नहीं करिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं। आपका मेन मैंडेटरी जो मार्कशीट मांगा जा रहा है यहाँ पे अभी देखा जाए तो फोटो सिग्नेचर और मार्कशीट, और अगर कैटेगरी डाले तो कैटेगरी, ये 4 सर्टिफिकेट अभी के हिसाब से मैंडेटरी है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। देखिए डॉक्यूमेंट्स कैसे सिलेक्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करिए, अपलोड करिए। इसको देखिए अपलोड का आ रहा है ना, अपलोड कर दिए। मान लिया अगर आपको गलती अपलोड हो गया तो रीसेट पे क्लिक करके इवन रिमूव भी करने का ऑप्शन आता है, आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इस तरीके से कर लेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन सिग्नेचर, फोटो, हाई स्कूल का इक्विवेलेंट मार्कशीट, ग्रेजुएशन, मास्टर। स्कूल में आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्कूल में इन्होंने एक अलग सा आइकन दे दिया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्कूल का आइकन इन्होंने दिया है, तो स्कूल में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके चॉइस होंगे। खैर अब इसके बाद जो ये सारे डाल देंगे, इसके जस्ट बाद जो है देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा तो इसलिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए अगर फोटो अपलोड करेंगे तो इस तरीके से दिख रहा है। अगर मान ली फोटो गलत है तो यहाँ पे देखिए डिलीट का आइकन है, आप डायरेक्ट डिलीट कर दिए और फिर से अपलोड कर दिए। आपके पास तो ऑप्शन है कि हाँ भाई कौन सा अपलोड कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप कर देंगे तो आपको देखिए जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो इसके बाद आपको इस तरीके से काउंसलिंग डैशबोर्ड पे इस तरीके से दिखेगा। या आप मान लिया अपलोड कर दिया और छोड़ दिए सही, फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का आएगा। हालांकि आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को डेस्कटॉप मोड में रखिएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब इसके बाद अगर बाय द वे आपको पेंडिंग दिख रहा है, ये देखिए सबमिशन पेंडिंग, तो आप प्रोसीड पे जाइए और उसके बाद फाइनल सबमिट करिए। अब देखिए प्रोसीड पे जाते ही आपको ये पूछेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है योर नेम इज़ ऑल्सो अपीयर इन नॉमिनेशन लिस्ट स्पेशल, क्लिक है टू ओके। अगर आपका नाम, अगर आपको लगता है, देखिए बड़ा सिंपल वहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है। अगर आप जनरल तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैंसिल करिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा स्पेशल कैटेगरी के थ्रू भी हो तो आप ओके क्लिक करके आगे जा सकते हैं। जैसे जब आगे चले जाएंगे देखिए फिर आपको स्पेशल कैटेगरी का अपलोड करने को कहा जाएगा। और उसके बाद जो है फाइनली स्टिल अभी भी देखिए
कुछ स्टूडेंट का इशू हो सकता है, जैसे एक तो ये कि मैं समझाता हूँ यहाँ पे। अब मान लिया आपने ठीक है कैटेगरी डाल दिया, डॉक्यूमेंट्स डाल दिया, आप समझेंगे हो गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपने ब्रांच नहीं चूज़ करा है। ये देखिए, ये प्रेफरेंस ऑर्डर। अब ये किन स्टूडेंट के लिए ऐसा ऑप्शन आएगा? ये आएगा जिनका ब्रांच का सीन है। अब जैसे मान ली कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो बीएससी नर्सिंग में है, तो उसको चूज़ करने की क्या ज़रूरत है? वो तो डायरेक्ट उनका ऑनर्स पेपर होगा या उनको डायरेक्ट ऑनर्स सेलेक्ट करने का आ जाएगा। तो जहाँ पे चूज़ करना होगा वहाँ याद रखिए, जब तक आपका सबमिशन पेंडिंग का आइकन आ रहा है तब तक आपको आगे चलते जाना है। जहाँ आप सबमिशन पेंडिंग ख़त्म हुआ, जैसे यहाँ पे आपको अपना ब्रांच चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, ब्रांच चूज़ कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ये जरूर क्लिक करें, यहाँ पे कह रहा है इफ़ एडमिटेड टू लोअर चॉइस वुड यू कंसिडर अपग्रेडेशन। मतलब ये कि अगर आपका लोअर चॉइस मिलता है, या मान लीजिए आप जैसे आप देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हम समझाते हैं क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपको ये चॉइस नंबर मान लीजिए जैसे ऐसे ही डाले थे आपने, और सपोज कर आपका 4th नंबर मिल गया, और अगर आप चाहते हैं 2nd नंबर मिले, तो ऐसे केस में जो है आपको इस पर यस जरूर क्लिक करना होगा ताकि आपका ब्रांच अपग्रेड हो सके। एंड देन यहाँ पे ये जो टिक का बटन है इस पर जरूर क्लिक करेगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेगा, देन इसके बाद आपका काउंसलिंग हो पाएगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर सपोज करें मान लिया आपका ब्रांच चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपका ये चीज़ नहीं आएगा, ये लोअर अपग्रेडेशन, फिर डायरेक्ट इस पर क्लिक करके सबमिट करिएगा। तो इस तरीके से सबमिट वाले बटन पे जरूर क्लिक करके तभी आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो पाएगा। अब इसके बाद आपको सिंपली देखिए इस तरीके से, जैसे जब आप काउंसलिंग कर लेंगे तो इस तरीके का देखिए आपका दिख रहा है सबमिटेड और मॉडिफाई का बटन आ रहा है। अब आपको इंतजार करना है कब किस चीज़ का, जब तक कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपका वेरीफाई ना करते, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करते। देखिए इस तरीके से आप देखिए 3 स्टेप दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपका पेबल दिखाएगा। अगर आप फाइनली काउंसलिंग कर दिए और अगर वो वेरीफाई कर दिए तो सेव्ड का बटन आ रहा है, मॉडिफाई का भी आ रहा है। और आप देखिए मेक अ पेमेंट, जिसका देखिए मैं पहला स्टेप समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपका ये 3 स्टेप है ना, तीनों स्टेप में समझिए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीटेड नहीं, सबसे पहले ये कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा तो उसके जस्ट बाद आपको वहाँ पे स्टेटस वाले सेक्शन में आपका वेरीफाइड लिख कर आएगा। क्या लिख कर आएगा? वेरीफाइड स्टेटस वाले सेक्शन में जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जैसे ही उनको उनके आईडी पे पेबल का आइकन आएगा, और उसके बाद मेक अ पेमेंट का आइकन, जस्ट इसके बाद मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट करने का आइकन आ जाएगा, उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन याद रखें पेमेंट तभी करेंगे जब वो डेट देंगे, क्योंकि पेमेंट जो होगा वो डेट के हिसाब से होगा। हो सकता है कल से पेमेंट इनका स्टार्ट हो और आज ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह मेक अ पेमेंट का आइकन आ गया, तो कल ही से आप पेमेंट कर पाएंगे। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सिंगल, देखिए इसमें सिंगल चॉइस कोर्सेज की बात कर रहा है, जिनका एक चॉइस कोर्स होता है। यहाँ पे सेव्ड का बटन आ रहा है, उसके बाद मॉडिफाई करने का, मॉडिफाई पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए जिनका सेलेक्ट, मान लिया ऐसा हुआ कि फैमिली से उनका नाम नहीं आया, तो इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीटेड का आइकन आ सकता है। लेकिन ये कि अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग के टाइम में जो है उस टाइम सारी चीज़ आपको बताया जाएगा कहाँ पे क्या नहीं है, कैसे क्या करना है। देखिए इस तरीके से आया ना, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, मैं फादर्स नेम के साथ साथ मेक अ पेमेंट का ये सीन। आप जिसका आप किसी एक पे आप पेमेंट करके आप डन कर लीजिए, एडमिशन आपके चॉइस होंगे। इसके बाद जैसे ही जब मेक अ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आइकन आएगा। उसके बाद आपको अपना याद रखें यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद अपना एटीएम कार्ड नंबर ये डिटेल डालने के बाद उसके बाद पेमेंट कर सकेंगे। याद रखें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़ कि वही देखिए मतलब काउंसलिंग तो सभी को करना है, लेकिन याद रखें कि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको ही मतलब पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगा। अब मान लीजिए जिनका सिलेक्शन, उनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब उनको पेमेंट करने का आइकन ही नहीं आएगा, उनको इंतजार करना पड़ेगा कि हाँ भाई मान लीजिए फॉर्म लिस्ट 1 में नहीं तो सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, और उसको बाद आप पेमेंट कर सकेंगे। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी स्टूडेंट की क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना दूंगा।